A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. मैं हूं अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज जो है क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो रहा है। काफी छोटा चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में इससे आ जाता है और नीट में भी जो है एक क्वेश्चन इससे कंफर्म आएगा। इसका मतलब इम्पोर्टेंट है ये। तो चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे चैप्टर को। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो है एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में देखते हैं। लाइफ स्पैन जो है ये एक पीरियड है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक जो है ये बीच का जो एक पीरियड होता है इसी को कहते हैं लाइफ स्पैन। यहाँ पे ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल डेथ तो आर्टिफिशियली भी होता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह से जो है डेथ होता है उसको में हम लाइफ स्पैन को काउंट नहीं करते हैं। नेचुरल डेथ होगा, बर्थ लिया वहां से जो है नेचुरल डेथ हुआ तो ही लाइफ स्पैन में वो काउंट होगा, वरना नहीं होगा। तो लाइफ स्पैन जो है ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन साइज। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन नहीं होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है ये है 120 ईयर, और टोटवाइज का लाइफ स्पैन है 100 to 150 ईयर। और ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑन लैंड एनिमल। पृथ्वी पर जो है एनिमल्स है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन जो है टोटवाइज का है, बाकी सभी का इससे कम है। जैसे कि एक पैरोट है, पैरोट जो है इसका 140 ईयर है लाइफ स्पैन। क्रो का लाइफ स्पैन है 15 to 20 ईयर। राइस का लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ। वीट का लाइफ स्पैन है 5 मंथ। रोज का लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 ईयर। एलिफेंट का लाइफ स्पैन है 65 to 90 ईयर। मे फ्लाई जो है इसका लाइफ स्पैन होता है 1 डे, एक ही दिन में जो है सारा प्रक्रिया करता है और मर जाता है। पीपल ट्री का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है, 2000 से 3000 साल तक जो है इसका लाइफ स्पैन होता है। ये पीपल ट्री जो है ये प्लांट है, तो प्लांट में लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, बट टोटवाइज जो है ये एनिमल में सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है। एक सिकोआ ट्री कर कुछ होता है, वो उसका भी लाइफ स्पैन करीब 3500 के आसपास होता है। तो और भी बहुत सारे का लाइफ स्पैन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। क्रो और पैरोट दोनों का जो लाइफ स्पैन है अलग है, बट दोनों का साइज जो है करीब सिमिलर होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट जो है ये दोनों सिमिलर है। उसके बावजूद भी दोनों का लाइफ स्पैन में जो है काफी डिफरेंस है, तो ये साइज पे जो है डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे जो है लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। तो ये था लाइफ स्पैन का कहानी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया होगा कि नोट्स खुद से आप लोग बना लीजिए।
अब आते हैं चैप्टर पे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में जो है रिप्रोडक्शन हो रहा। तो ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन को जो है बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म बर्थ देता है यंग वन को, इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, जो एक बर्थ देता है यंग वन को, ऑर्गेनिज्म है जो बर्थ दे रहा है यंग वन को, जो कि उसी के जैसा होगा। ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसा, सिमिलर टू इटसेल्फ। ये काफी इंपॉर्टेंट है सिमिलर वर्ड यहां पे। रिप्रोडक्शन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म बर्थ देता है यंग वन को और अपने ही जैसा को बर्थ देता है, उसी को कहेंगे रिप्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल है, ह्यूमन जो है बर्थ देता है ह्यूमन को, डॉग जो है बर्थ देता है डॉग को, कैट जो है बर्थ देता है कैट को। कभी जो है ह्यूमन डॉग को बर्थ नहीं देगा, कभी मंकी जो है डॉग को बर्थ नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मंकी है मंकी को ही बर्थ देगा, डॉग है डॉग को ही बर्थ देगा। इसीलिए सिमिलर वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा और जो है सारे पॉपुलेशन जो है समाप्त हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन से ही जो है पॉपुलेशन मेंटेन है, सर्वाइवल पॉसिबल है, वरना नहीं होता। और जो है इसमें हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ लिविंग। क्लास 11th में द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ना था व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो उसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में रिप्रोडक्शन भी आता है, तो यहां पे भी उसको ऐड कर दिए। इट इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा। इट इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पैरेंट टू प्रोजेनी, और इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। जो इसको डिटेल में पढ़ना है, इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन में पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ना है, तो उसको वहीं देखेंगे। तो इसी के थ्रू जो है कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, इसी के थ्रू कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है यंग वन को बर्थ देता है और अपने ही जैसा, सिमिलर, अपने ही जैसा। उसके बाद इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, ये काफी ज्यादा इसेंशियल है स्पेसीज का सर्वाइवल के लिए। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ लिविंग का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर है और इसी के थ्रू जो है कैरेक्टर का ट्रांसमिशन किया जाता है पेरेंट से प्रोजेनी में। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट सेक्स सेल, असेक्सुअल यानी विदाउट सेक्स सेल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है
एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में जो है सेक्स सेल रहेगा, इसमें कोई सेक्स सेल नहीं है, नो गैमीट, गैमीट इसमें नहीं है, कोई सेक्स सेल नहीं है। बट एक एग्जांपल है पार्थिनोजेनेसिस, एक्सेप्ट पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। ये आगे देखेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। बट पार्थिनोजेनेसिस में जो है गैमीट बनता है, हाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बट गैमीट बनता है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखें, गैमीट नहीं बनेगा, नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट नहीं बनेगा। बट एक्सेप्शन है पार्थिनोजेनेसिस, और इसमें जो है फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, मियोसिस भी नहीं होगा, वेरिएशन भी नहीं होगा, वेरिएशन भी नहीं होगा, मियोसिस भी नहीं होगा, जाइगोट भी नहीं बनेगा, जाइगोट भी नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, मियोसिस भी नहीं होगा, वेरिएशन भी नहीं होगा, और जाइगोट भी नहीं बनेगा। ये सब कुछ नहीं इसमें होगा। थर्ड पॉइंट में लिखते हैं इट प्रोड्यूस large number of it produce large number of progeny, काफी ज्यादा प्रोजेनी बनाता है। it produce large number of progeny during short period of time, short period of time, काफी कम समय में, काफी कम समय में जो है काफी ज्यादा प्रोजेनी को ये रिप्रोड्यूस करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है काफी ज्यादा नंबर ऑफ, काफी ज्यादा प्रोजेनी जो है फॉर्म होगा काफी कम टाइम में। और इसमें जो है लेस एनर्जी लगेगा, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। एक इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, क्लोन्स का फॉर्मेशन इसमें होगा। तो ये क्लोन्स क्या होता है, तो क्लोन्स का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वैसा ही प्रोजेनी रहेगा। इसी को कहते हैं क्लोन्स। मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर होगा प्रोजेनी पेरेंट से, इसी को कहते हैं क्लोन्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, पेरेंट के जैसा ही होगा। उसके बाद अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट देखते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि इसमें गैमीट नहीं बन रहा बट इसमें गैमीट बनेगा, गैमीट आकर, गैमीट जो है बनेगा। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मियोसिस नहीं हो रहा, वेरिएशन नहीं हो रहा, जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा। बट इसमें जो है फर्टिलाइजेशन भी होगा और इसमें मियोसिस भी होगा, वेरिएशन भी होगा और जाइगोट भी बनेगा, जाइगोट भी बनेगा। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट था इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, काफी ज्यादा प्रोजेनी फॉर्म कर रहा था कम समय में। बट इसमें जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इट प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी, लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी ज्यादा टाइम के बावजूद भी जो है इसमें कम प्रोजेनी फॉर्म होगा। काफी स्लो प्रोसेस है ये फास्टर प्रोसेस है और ये स्लोवर प्रोसेस है। और इसमें लेस एनर्जी लग रहा था
तो इसमें हाई एनर्जी लगेगा, काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसमें क्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा था, बट इसमें कोई क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है, वेरिएशन हो रहा, जैसा पेरेंट वैसा प्रोजेनी नहीं होगा इसमें। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जैसा प्रोजेनी, जैसा पेरेंट था वैसा प्रोजेनी था। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, पेरेंट जो है वो अलग है, कुछ ना कुछ वेरिएशन है, पेरेंट और प्रोजेनी में जो है कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। सबसे पहले आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस में होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आकर इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और भी जैसे कि प्लांट और एनिमल में भी होता है, प्लांट एंड एनिमल में भी होता है, प्लांट एंड एनिमल में भी होता है। बट सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म, सिंपल बॉडी वाले स्ट्रक्चर जो होगा उसी में प्लांट और एनिमल में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट है जिसमें जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हायर प्लांट्स में भी होता है। बट हायर एनिमल्स में जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। हायर प्लांट्स में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बट हायर एनिमल में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हायर प्लांट में जो है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हो सकता है। हायर प्लांट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और हायर प्लांट में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बट हायर एनिमल्स में जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और हायर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं टाइप्स, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप है फ्यूजन, उसके बाद है बडिंग, उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद है रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, उसके बाद है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद लास्ट है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस जिसमें गैमीट बनता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्यूजन है। सबसे पहले फ्यूजन को देखते हैं। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब ही होता है स्प्लाइट अप। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? स्प्लाइट अप। तो इसमें जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लाइट अप होगा, डिवाइड होगा। पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लाइट अप इनटू 2 or more new daughter nuclei, daughter nuclei। जैसे कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये जो है डिवाइड कर लेगा 2 में या 3 में या 4 में, या और भी बहुत सारा 5, 10, 20, 50 ऐसे में जो है स्प्लाइट करता जाएगा। तो 2 में करेगा तो बाइनरी, 2 का मतलब बाइनरी हो गया, बाइनरी का मतलब होता है 2। तो बाइनरी फ्यूजन में एक यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, इसको कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। इसके बाद जो है 3, 4, 10, 50, 100 जितना भी
जितना में भी स्प्लाइट अप होगा उसको कहेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजन के बारे में। टाइप्स ऑफ फिजन के बारे में सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहला टाइप है बाइनरी का, उसके बाद देखेंगे मल्टीपल, और एक होता है प्लाज्मोटोमी, एक और होता है प्लाज्मोटोमी, उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी। बाइनरी का मतलब कितना होता है? 2 होता है। बाइनरी फिजन, इसमें जो है पैरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लाइट, इसमें भी जो है स्प्लाइट अप ही होगा क्योंकि फिजन ही का टाइप सही है। तो इसमें भी जो है स्प्लाइट होगा, बट सिर्फ और सिर्फ 2 में, 2 न्यू इंडिविजुअल या 2 न्यू डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब बाइनरी फिजन का भी टाइप्स है। बाइनरी फिजन में जो है एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, जिसमें सिंपल बाइनरी फिजन होगा, जिसको इरेगुलर बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। इरेगुलर यानी कोई शेप नहीं होता है इसका कोई शेप नहीं होगा। तो कोई शेप नहीं होता है, इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं है। उसके बाद एक होता है युगलिना, युगलिना नहीं होगा। सिंपल के बाद एक ट्रांसवर्स होगा और एक लॉन्गिट्यूडिनल होगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में जो है आता है पैरामीशियम, और एक है यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है युगलिना। इसमें ट्रांसवर्स कट किया जाता है, ट्रांसवर्सली कट होता है, उससे पैरामीशियम फॉर्म होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनली कट किया जाता है, जिससे कट किया नहीं जाता, कट खुद से होता है। तो ये एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल जो है ये हो गया युगलिना का। उसके बाद जो है अब देखते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। यहां पे सबसे पहले अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये इरेगुलर शेप में है, इसके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो इसमें जो है सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यह है पेरेंट अमीबा। इसमें जो है सबसे पहले, ये तो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन होना मतलब डिवाइड होगा। तो फाइनली जो है ये डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया। ये है साइटोप्लाज्म। उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद जो है ये अलग हो गया, साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ, तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में जो है फॉर्म हो गया। ये साइटोप्लाज्म है। इस तरह से जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है। सेल डिवीजन ही जो है इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, इसमें भी फिजन ही प्रोसेस है। तो इसमें भी जो है स्प्लाइट अप होगा।
तो इसमें भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का स्प्लाइट अप होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लाइट अप इनटू मोर देन टू न्यू डॉटर न्यूक्लियाई, दो से ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लाइट अप होगा, इसको कहेंगे मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल काफी ज्यादा यहाँ पे होगा, काफी ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई में जो है स्प्लाइट अप होगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसी को कहते हैं मल्टीपल फिजन। उसके बाद एक है प्लाज्मोटोमी। इसमें एक एग्जांपल अमीबा का भी होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जिसको इंसिस्टेड अमीबा कहते हैं। और इसमें जो है अनफेवरेबल कंडीशन में इसका शेप जो है सर्कुलर होता है अमीबा का, इसके चारों ओर जो है लेयर बनता है, 3 हार्ड कवरिंग का लेयर बनता है, 3 हार्ड कवरिंग का जो है लेयर बनता है अमीबा के चारों ओर। प्लाज्मोटोमी जो है ये मल्टीन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में होता है। और मल्टीपल फिजन में जो है प्लाज्मोडियम का सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, जैसे अमीबा में हुआ, ठीक उसी प्रकार से जो है प्लाज्मोडियम में भी होगा। और प्लाज्मोडियम में कैरियोकाइनेसिस होने के बाद होगा साइटोकाइनेसिस, जैसे कि बाइनरी फिजन में हो रहा था, तो इसमें भी उसी प्रकार से होगा। प्लाज्मोटोमी में मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में होगा, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ओपैलिना पेलोमिक्सा, ये सब जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है और इसमें प्लाज्मोटोमी होगा। इसमें जो है डिफरेंस क्या है, इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी सबसे पहले साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जैसे कि ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओपैलिना है, मान लीजिए ओपैलिना है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज करिए कि 9 सेल है, तो इसमें जो है सबसे पहले साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होगा और इसमें जो है न्यूक्लियस का रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि ये 9 न्यूक्लियस है ना इसमें, तो इसमें 4 चला गया, इसमें 5 चला गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसमें 5 चला जाए या इसमें 4 चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है इसमें 6 चला गया, इसमें 3 चला गया, किसी भी प्रकार से जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसके बाद जो है होता है कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। जैसे कि ये एक वाले से जो है इसमें जो है डिवीजन हुआ, डिवीजन से होकर इसमें टोटल फिर से 9 सेल बन गया, इसमें जो है 9 सेल बन गया और इसमें भी जो है 9 सेल बन गया, इसमें भी 9 सेल बन गया। मतलब जितना पेरेंट में था उतना प्रोजेनी में आ गया। सबसे पहले रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होगा न्यूक्लियस का, उसके बाद जो है जितना पेरेंट में था उतना प्रोजेनी में आ जाएगा। यही है प्लाज्मोटोमी। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं बडिंग, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। बडिंग का मतलब क्या होगा, बड फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन इसमें होगा, बड का फॉर्मेशन होगा, बड बनेगा। बड किसमें बनेगा, तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म में बड बनेगा, तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म में बड बनेगा और वो जो है उसके बाद उससे सेपरेट होकर
वो खुद न्यू प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। तो इसी को कहते हैं बडिंग। तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा एन आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड, एन आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड। अब आउटग्रोथ जो है कहां पे बन रहा है, पेरेंट में बन रहा, तो ऑन अ पेरेंट बॉडी में बन रहा। उसके बाद विच डिटैच, और वहां से जो है डिटैच होगा, डिटैच होने के बाद डिटैच एंड ग्रो, उसके बाद जो है ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगा, न्यू इंडिविजुअल। यही है बडिंग, यही है बडिंग। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा येस्ट। जैसे कि ये येस्ट है, इसमें जो है बड का फॉर्मेशन हुआ, इसमें बड का फॉर्मेशन हुआ कुछ इस प्रकार से। ये है बड, और इसमें जो है न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था। इसमें भी सेम न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। अब इसमें जो है अब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद जो है फिर होगा साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, जिसमें जो है साइटोप्लाज्म जो है इसमें के कुछ इसमें भी चला जाएगा। तो इसमें न्यूक्लियस भी आ गया, साइटोप्लाज्म भी आ गया, इसमें साइटोप्लाज्म और इसमें न्यूक्लियस। उसके बाद ये डिटैच होकर ये ग्रो करने लगेगा, डिटैच होकर ये ग्रो करने लगेगा। तो ये है बडिंग। और बडिंग जो है दो तरह का होता है, एक होता है इंडोजीनस, नाम से ही पता चल रहा है, इंडो यानी अंदर, बड जो है बॉडी के अंदर बनेगा। इसमें जो है येस्ट में जो है बॉडी के बाहर बड बन रहा है, बॉडी के बाहर में बड बन रहा है। हाइड्रा में भी बॉडी के बाहर ही बनता है। और एक होता है एक्सोजीनस, एक्सो यानी बाहर, बड जो है इसमें आउटसाइड में बनेगा, आउटसाइड बड फॉर्मेशन, बड जो है आउटसाइड में बन रहा है, और इसमें जो है बड बॉडी के अंदर बन रहा है, बड फॉर्म्ड इनसाइड, इनसाइड में बन रहा है। तो इसका एग्जाम्पल जो है हाइड्रा हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें भी जो है आउटसाइड ही बड बन रहा, और येस्ट भी हो जाएगा। इसमें जो है इंडोजीनस है, यानी बड जो है बॉडी के अंदर बन रहा है। बड इसमें कहां बन रहा, बॉडी के अंदर बन रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पॉन्जेस। एक्सोजीनस बडिंग क्या था, बड जो है आउटसाइड बन रहा था, और इंडोजीनस यानी बड जो है इनसाइड बन रहा था। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यहां पे है, अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अ सर्टेन फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उसमें से ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट है। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, गैमेटिक फ्यूजन होता है, या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, या फिर प्रोजेनी हैव सम रिजेंबल विथ पेरेंट। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है। कौन कौन है, इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, और प्रोजेनी हैव सम रिजेंबल्स विथ पेरेंट, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। रिडक्शन डिवीजन क्यों नहीं हुआ, रिडक्शन डिवीजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता।
यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछता तो ये ऑप्शन करेक्ट था और ये भी ऑप्शन करेक्ट था, गैमेटिक फ्यूजन होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों होता। रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल भी आता है और सेक्सुअल भी आता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज अ कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें जो है बाइनरी फिजन होगा, सम यूकैरियोट्स में होगा या ऑल यूकैरियोट्स में होगा या सम प्रोकैरियोट्स में होगा या ऑल प्रोकैरियोट्स में होगा। इसमें भी दो ऑप्शन करेक्ट है, सम यूकैरियोट्स में भी होगा और सम प्रोकैरियोट्स में भी होगा। सभी यूकैरियोट्स में नहीं होता है और सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। Few statement with regard to sexual reproduction are given below। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल, मतलब कि ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता है दो इंडिविजुअल में, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, या फिर मियोसिस कभी होता ही नहीं है, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब इसका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। इसका कहने का मतलब ये है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। मियोसिस नेवर ऑकर, ये भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मियोसिस होता है, मियोसिस जो है होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन इसमें होता है, जी हाँ इसमें होता है गैमेटिक फ्यूजन, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, ये पूछा जा रहा था, जी हाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जैसे एग्जांपल है कॉव, कॉव में जो है ये तो सिंगल इंडिविजुअल होता है, बट इसमें दोनों गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करता है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि दो इंडिविजुअल है तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, एक में भी पॉसिबल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट्स के बाद बडिंग के बाद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।